सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड गॉस। तो हम गॉस में किस चीज़ को मेजर करते हैं? ठीक है, हम गॉस में मेजर करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन को। ठीक है, द गॉस जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मीन्स हम गॉस से क्या मेज़र करते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन को मेज़र करते हैं। ठीक है, और इसको हम इस मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। वन गॉस इज़ डिफाइंड एज 1 मैक्सवेल पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है? 1 मैक्सवेल पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो कौन सा जो फिंगर है वो दिखाता है हमारा कह सकते हैं करंट को। ठीक है, तो वो है हमारा मिडिल फिंगर। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो मिडिल फिंगर है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें अभी पता है, ठीक है, जो भी नॉलेज है, जो भी थ्योरीज है, वो किस तरीके एक पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तभी हमें पता चला है। तो एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट करा था? ठीक है, तो वो थे फैराडे एंड हेनरी। ठीक है, The discovery and understanding of electromagnetic induction are based on a long series of experiments carried out by Faraday and Henry in 1831। तो फैराडे और हेनरी ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 1831 में, जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फैराडे कंक्लूडेड दैट एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल चेंजेस विद टाइम। तो इस पूरा एक्सपेरिमेंट के बाद जो है फैराडे ने ये बताया कि जब भी कॉइल से, ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल से में चेंज होता है, ठीक है, बार बार, तो उससे क्या होता है? वहाँ पे वोल्टेज EMF इंड्यूस होता है। वन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ। जब भी किसी वायर के थ्रू अगर करंट पास हो रहा है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है? तो कोई भी करंट कैरिंग सब्सटेंस है, अगर उससे करंट पास हो रहा है तो उसमें वो एक एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड वेन एवर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन। तो मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो मोशन में होता है। ठीक है, अ वायर कैरिंग करंट एंड अ लूप और सोलेनोइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी वायर हो जिसमें करंट हो, या फिर सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है कि प्रॉपर एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, उसमें हम एक रॉड डाल देते हैं इस तरीके से, तो वही सोलेनोइड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो सोलेनोइड है, ये भी इसमें अगर करंट पास होगा तो ये भी एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो कहता है कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स जो कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसमें जो करंट पास हो रही है, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ना, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। ये कहता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ द थंब ऑफ राइट हैंड एंड द 2 फिंगर्स नियर इट आर स्प्लिट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम ऐसे रखें थंब को, ठीक है, राइट हैंड के थंब को, और 2 फिंगर्स को स्प्रेड करके, तो जो इंडेक्स फिंगर होगा वो डायरेक्शन देगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। थंब जो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और मिडिल फिंगर जो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, दैट इज द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर का जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इंड्यूस्ड करंट जो है, ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये क्या है मेनली? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जनरेटिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। तो जब भी हम करंट प्रोड्यूस करते हैं किसी कॉइल में, ठीक है, कब? जब मैग्नेट और उस कॉइल के बीच में मोशन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्किट इज चेंज्ड। जब भी जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में जब चेंज होगा, ठीक है, तो उस सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। दिस फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
Therefore, due to the relative motion between the coil and magnet, the electric current in the coil is an electromagnetic induction phenomenon. इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो कॉइल में है ना वो जो फ्लो करता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन है. A rectangular coil of copper is rotating in a magnetic field. In this coil, after how many revolutions does the direction of induced electric current changes? एक कोई कॉपर का कह सकते हैं कॉइल है, ठीक है, वायर है, ठीक, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है. तो इस कॉइल में जो है कितने रिवॉल्यूशन के बाद है जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा हाफ रिवॉल्यूशन के बाद. अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दिस कॉइल चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है. तो पहला है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. तो किसी भी कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है. नेक्स्ट है फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मीन्स क्या फोर्स लग रहा है किसी कंडक्टर पे वो डिपेंड करता है किस पे कि उसमें मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ कितना है. तो यहाँ पे फोर्स जो है वो डिपेंड करता है करंट पे भी और इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे भी, ठीक है. तो इसके बाद है नेक्स्ट ये दोनों तो सही है, ठीक है. फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट का डायरेक्शन क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पर फोर्स कितना लगेगा. मीन्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो करंट का जो डायरेक्शन है ना वो डिसाइड नहीं करेगा. तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें ए करेक्ट आंसर होगा. ओनली ए 1 एंड 2 जो है करेक्ट आंसर है. वन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ इन मैग्नेटिक फील्ड. जब भी कोई करंट कैरिंग जिसमें कोई कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर जो है एक्सपीरियंस करेगा फोर्स अपने आप में. जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, IBL साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है. तो फोर्स F इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, जहाँ पे I क्या है करंट है, B है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ. मीन्स जो भी फोर्स वहाँ पे लगेगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें करंट का क्या स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है. मीन्स I और B पे डिपेंड करेगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मटेरियल्स विथ विच द चार्ज फ्लोज इजीली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. तो हमें तो पता ही है कंडक्टर किसको कहते हैं. वैसे सब्सटेंस जहाँ पे करंट जो है वो ईजिली फ्लो कर पाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे. इसके एग्जांपल है सिल्वर, मरकरी, आयरन, एसिडिक वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो ये सारे ही क्या हैं, कंडक्टर के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट है देयर इज़ अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स. द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज़ हाउ मेनी टाइम्स देन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल ऑफ सिंगल टर्न. तो एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें कि एक टर्न है और एक दूसरा कॉइल है जिसमें कि n नंबर ऑफ टर्न्स है. तो उसमें जो है कितने टाइम्स हो जाएगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास कि वो हो जाएगा n/2, ठीक है. तो इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अ शेप फॉर्म्ड बाय रैपिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑफ कॉपर और एनी अदर कंडक्टिव मटेरियल ओवर अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एग्जाम्पल सिरेमिक, ग्लास और वुड इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड. तो हमें पहले ये जानना है कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है. जब भी हम कोई भी कॉपर वायर वगैरह किसी मटेरियल के ऊपर रखते हैं, ठीक है, एक ट्यूब के ऊपर उसको हम ऐसे बांध देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है. तो सोलेनॉइड कहते हैं इसको. जब भी इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग ऑन इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. जब भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो सोलेनॉइड में वो क्या होगा, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है. इफ़ इट हैज़ मोर नंबर ऑफ वायर टर्न्स the magnetic field will be higher. That is, we can say that magnetic field generated by a coil with n round is compared to magnetic field generated by single circle coil will be n times. Means अगर करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मान लेते हैं B होगा, ठीक है. तो जब n टर्न्स होगा इसमें तो ये NB हो जाएगा. मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना वो n टाइम से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतने नंबर मल्टीपल में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज. जब भी
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, मतलब जो कंडक्टर है उसका जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, क्यों होगा मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, 90 होगा तो वैल्यू 1 होगी, डेट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इस वजह से वहाँ पे वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इन दिस केस यूज़ द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ड्यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमें अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता करनी है तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, वो होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और इंडेक्स फिंगर जो है वो राइट हैंड का और मिडिल फिंगर का, ये सब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मिडिल फिंगर क्या दिखाता है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इंडेक्स फिंगर जो है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर ये हो गया, मिडिल फिंगर जो है वो दिखाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और जो थंब है हमारा वो दिखाएगा क्या, थंब दिखाएगा कि जो है कॉइल का जो मोशन है, मतलब कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल टेल्स द डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम। तो जब भी जो मोशन है कॉइल का, ठीक है, जब भी वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, हु फॉर्मुलेटेड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, वो किसने दिया था, वो दिया था हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वॉज एन इमिनेंट Scottish scientist of mathematical physics branch. His major achievement was to formulate the accepted theory of electromagnetic radiation. तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो थे वो बहुत ही इमिनेंट स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैथमेटिकल फिजिक्स ब्रांच में है, उनका जो मेजर अचीवमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी के लिए ही है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ही प्रेजेंटेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म एंड लाइट। और उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल में बताया कि कैसे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म है और लाइट जो है दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन गिवन बाय मैक्सवेल वाज कॉल्ड सेकंड ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो दिया था मैक्सवेल ने, ये बहुत ही बड़ी कह सकते हैं इन्वेंशन या डिस्कवरी थी फिजिक्स के फील्ड में। विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन अ मैग्नेट। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड को हम अलाइन करते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, अपने आप को स्टॉप करेगा, वो हमेशा होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले जाएंगे तो वो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये अपने आप इसके अंदर आ रहा है तो इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इसको भी सब्सटेंस रखा हुआ है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज एमिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड इंटर द साउथ पोल फॉर्मिंग अ कर्व एंड रिटर्न थ्रू द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो किस तरीके से होती है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे जाएगा नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which while moving from one end to another and inside a solenoid its magnetic field। जब भी हम सोलेनोइड के अंदर हम अगर अंदर जाते हैं, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं सोलेनोइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आता है, ठीक है, क्या मतलब वो सेम रहता है, बढ़ता है, घटता है। ठीक है, तो वो किसी भी सोलेनोइड के अंदर उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, सेम होगा हर जगह पे। A shape formed by wrapping the electrical wires of copper or any other conductive material over a cylindrical tube of dielectric material, एग्जाम्पल सिरेमिक, ग्लास और वुड, इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होता है, पहली बात तो कोई भी अगर हम कोई भी पाइप वगैरह है, कोई भी कह सकते हैं सब्सटेंस है, कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके ऊपर हम अगर वायर, कॉपर वायर वगैरह लपेट देंगे तो क्या बनेगा, सोलेनोइड बनेगा। ठीक है, वन इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग ऑन इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रॉड मैग्नेट। लेकिन जैसे ही इसमें क्या करेंगे हम, करंट पास कर देंगे तो क्या होगा, ये सोलेनोइड जो है ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। ठीक है, वाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इनसाइड अ सोलेनोइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सेम। सोलेनोइड के अंदर हम एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो सेम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो पहला है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होता है इससे क्या होता है, करंट भी फ्लो इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, करंट अगर हम करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू कॉइल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड कॉइल। तो अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, और साइड में एक वायर है जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम वायर में मोशन लाते हैं और दोनों के रिलेटिव मोशन अगर दोनों में करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे भी एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट्स में क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो है जो फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। फोर्स क्यों लगता है मैग्नेट के, अगर हम अराउंड किसी आयरन वगैरह या फिर कोई अदर मैग्नेट को ले जाए तो वह अट्रैक्ट कर लेता है, क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, ठीक है। अ करंट इंड्यूस्ड बाय अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू द कॉइल में बी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द कॉइल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कॉइल में, ये क्यों हुआ, ये रिलेटिव मोशन जो हो रहा है कंडक्टर और कॉइल के बीच में उसके वजह से हुआ है, ठीक है। तो सारे जो स्टेटमेंट थे हमने तो देख लिया, वो सारे करेक्ट थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि वो एक रूल जिससे कि हम पता चल जाएगा कि जो डायरेक्शन है ना वो क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जो यहाँ पे हमारे पास आएगा वो होगा अपवर्ड। अगर जो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया मतलब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा अपवर्ड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो है जो फोर्स लगाता है मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के आसपास, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसा यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है, टेस्ला है, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है दैट स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और रेट ऑफ कटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो ये कौन सा लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है ना वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो ये हमारे पास बताता है। तो अगर आपको यहाँ पे गेस भी मारना हो ना तो आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि ओम्स लॉ तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है, हुक्स लॉ भी नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन वाले में, ठीक है, प्रेशर वगैरह में। लेंजेस लॉ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन से भी देखें तो भी ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। Faraday's law states that induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage और rate of cutting of magnetic flux linkage। तो फैराडे का जो लॉ है वो कहता है कि इंड्यूस्ड EMF की जो वैल्यू होगी ना वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, हमने पढ़ा है कि वी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है, जहाँ पे हम आर को प्रोपोर्शनलिटी हटा के आर लिखेंगे तो वी इक्वल टू वाई आर हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ। तो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना वो किससे एसोसिएट करता है, वो एसोसिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट पे, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइज टू द इलेक्ट्रॉनिक मोटर वेयर राइट हैंड रूल अप्लाइज टू द इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। अगर हम इसका दोनों का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल का अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखें तो जो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना वो कहाँ पे अप्लाई होता है, मोटर में, और राइट हैंड रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, ये होगा जनरेटर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। According to Fleming's left hand rule, the electric current and the magnetic field are perpendicular to each other।
तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एज अ रिजल्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश थ्रू अ प्लेन सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। तो क्या चीज़ जो है वो किसका प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का और एरिया ऑफ द सरफेस का। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू द एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स को हम नोट करते हैं किससे, फाई से। ठीक है, इसका वो जो कि प्रोडक्ट होता है बी इंटू ए। ठीक है, जहाँ पे ए एरिया है और बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ए यहाँ पे हमारे पास हो गया सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है ये होती है हमारे पास वेबर। ठीक है, इसके ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, इसके ड्राइव यूनिट होंगे वोल्ट सेकेंड्स एंड सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, ये होता है मैक्सवेल। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर प्लेस्ड इन एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या चीज़ है भाई, इसकी डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, किसका दिया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी अगर वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना वो किसके बराबर होगा, उस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर प्लेस्ड ऑन एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये एक फोर्स है जो कि पर यूनिट करंट और पर यूनिट लेंथ वायर पे लगता है। ठीक है, जब दोनों को हम राइट एंगल पे रखते हैं। ठीक है, तो एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है आई बी एल साइन थीटा। तो हम यहाँ पे बी जो देखें, बी ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। ठीक है, जहाँ पे आई है करंट, एल है लेंथ और एफ है फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किसका बना होता है, ये बना होता है मेलेबल आयरन का। ठीक है, मेलेबल आयरन क्या होता है, मीन्स जिसको हम इजीली सीड्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल वायर इज रैप्ड ओवर सॉफ्ट आयरन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल हमें कब मिलता है, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है उसको किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम रैप कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन डायनमोज, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड टेलीफोन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, डायनमो में, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, टेलीफोन्स वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी फोर्स दैट अफेक्ट्स ओशन स्ट्रीम। तो ओशन में जो स्ट्रीम्स आता है इसमें कौन सा है जो कि अफेक्ट नहीं करता है, तो ग्रेविटेशन तो करता है बिल्कुल, कॉरियोलिस फोर्स भी करता है, टेम्परेचर ऑफ द सन भी करता है, बट जो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता है ना वो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द प्राइमरी फोर्स दैट अफेक्ट्स ओशन करेंट्स, वाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, टेम्परेचर ऑफ द सन एंड द कॉरियोलिस फोर्स आर द मेजर कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द करेंट्स ऑफ द ओशन। तो यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मेजर इम्पैक्ट नहीं डालता कि क्या होगा, स्ट्रीम्स का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो इफेक्ट करता है वो मेन यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सन। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रीम्स आने के लिए ही। हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो पूरी डिस्कवरी है, ठीक है, वो मतलब किसने दिया, लाइक किसके नाम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये पूरा जो साइंस है, तो ये है हमारे एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो साइंस है वो एम्पियर ने ही दिया था। A set of equations involving electric and magnetic fields and their sources, the charge and current densities are known as equations। तो अगर हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका सोर्स है, चार्ज है, करंट डेंसिटी है, इन सब को हम अगर कंसिडर करें तो ये पूरा जो है कौन से इक्वेशन में आ जाता है, ये आता है मैक्सवेल इक्वेशन में। ठीक है, मैक्सवेल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which was same as the speed of light and came to the conclusion that EM waves and visible light are similar। तो मैक्सवेल जो है वही पहला इंसान था, ठीक है, जिसने कि ये कैलकुलेट किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उसकी स्पीड जो है और लाइट की जो स्पीड है दोनों की बिल्कुल इक्वल है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और विजिबल लाइट दोनों सिमिलर ही है, और अभी भी वो सेम ही है, क्योंकि विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, ठीक है। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए क्या हुआ, मैक्सवेल ने पूरा एक इक्वेशन दिया, पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन दिया जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी थे, ठीक है, और उसका सोर्स भी था, द चार्ज एंड करंट डेंसिटी भी था, ठीक है। दिस इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। इसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन ऑफ इमर्ज फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है ना मैक्सवेल इक्वेशन का, वो ये है कि हमें इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं एक्चुअल में, ठीक है, जो कि विजिबल लाइट है, विच आर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। द स्पीड ऑफ द वेव्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस टर्न आउट टू बी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ वेव थी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो मैक्सवेल ने मेजर करी, ठीक है, वो जस्ट बिल्कुल सेम था जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम ऑप्टिकल मेजरमेंट्स दिस लीड टू द रिमार्केबल कंक्लूजन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने बताया ना कि मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है और विजिबल लाइट की जो स्पीड है वो सेम है, इट मीन्स क्या, विजिबल लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। व्हेन डू द मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट जो है वो कब अपना प्रॉपर्टी लूज़ कर सकती है, ठीक है, तो हीट करने पे भी कर सकती है, हैमरिंग पे भी, ड्रॉपिंग फ्रॉम सम हाइट, या ये सारे जो ऑप्शंस होंगे वो करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है कि द मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़ ऑन हीटिंग, है ना, या तो हीट करे तभी भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैमरिंग से भी उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ हो सकता है, ठीक है। एक हाइट से गिराएंगे तो वो मतलब तरीके से उसको मतलब डिस्ट्रक्ट करना ही हुआ, इससे भी जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। On heating, on dropping, on hammering, the magnetic domains of the magnet which are aligned in the same direction gain energy due to the heat and lose their orientation। तो हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, हैमर कर रहे हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नेट है, ठीक है, उसको सेम अलाइन कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल लूज़ होगा, ठीक है, लॉस करेगा ये। इफ़ दिस हीट एनर्जी इज़ गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम दैन मैग्नेट लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये जो प्रोसेस है, हैमरिंग हो गया, ठीक है, या फिर हाइट से गिराना, उसको डिस्ट्रक्ट करना, अगर ये एक कंटिन्यूस टाइम तक हुआ तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल लूज़ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। तो वेबर पर सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है वोल्ट के बराबर, ठीक है। 1 वेबर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 वोल्ट पर सेकेंड और 10⁸ मैक्सवेल। तो 1 वेबर जो है वो 1 वोल्ट पर सेकेंड, या फिर कह सकते हैं इसकी वैल्यू होती है वो 10⁸ मैक्सवेल होती है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम एडवर्ड वेवर। इसका जो नाम है ना ये किसके नाम पे पड़ा है, विलियम एडवर्ड वेवर के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें पहला है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। तो कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स इस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इस कलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स कोइंसाइड विद द ज्योग्राफिकल पोल्स, नो। अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो ज्योग्राफिकल जो है पोल से कोइंसाइड नहीं करता है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। तो जो एक ओवरऑल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना किसी भी क्लोज सरफेस से, वो हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट एज मैनी फील्ड्स लाइन्स शुड सीन टू एंटर द सरफेस एज द नंबर ऑफ लाइन्स लिविंग इट। क्योंकि जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं अंदर जाएगी किसी भी सब्सटेंस के, सेम उतना बाहर भी तो आएगी ना, ठीक है। इस वजह से जो ओवरऑल जो होता है ना क्वांटिटी वो सेम होता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, जीरो जाता है। एडिशन टू सुटेबल इम्प्योरिटीज़ इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, इसमें अगर हम कोई भी अदर सब्सटेंस डालते हैं, अदर कोई मेटल वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, ठीक है। इन द सेमीकंडक्टर इट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ मिक्सिंग सुटेबल प्योरिटीज़, द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर में कोई एक सुटेबल सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं, इसको कहते हैं डोपिंग, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर प्योरिटीज़ आर कंबाइंड टू इंक्रीज देयर प्रॉपर्टीज़। अभी हम डोपिंग करते हैं क्यों है, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन्हांस हो सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग प्योरिटीज़ डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब क्या चीज़, क्या सब्सटेंस उसमें हमको मिक्स करना है, डोपिंग करना है किस चीज़ का,
वो डिपेंड करता है कि कौन सा हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ठीक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस, इसमें से कौन सा सब्सटेंस इसका हम यूज़ करते हैं एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस, ठीक है। वो होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। द ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस मेनली यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को जो है ये एक सेमीकंडक्टर है जिसका हम मेनली किस में यूज़ करते हैं, एज एन एम्पलीफायर। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century. Transistors are used as electronic switches. It is made up of semiconductor material with at least 3 terminals as well as an external circuit. तो ट्रांजिस्टर जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह है जो कि सेमीकंडक्टर से बना होता है और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर जनरली यूज फॉर, डायोड्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। डायोड्स का यूज़ करते हैं हम मेनली, जो डायोड का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड्स आर जनरली यूज फॉर रेक्टिफायर एंड बाय दिस द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। तो डायोड का जो मेनली यूज होता है वो क्यों, किस लिए होता है, वो होता है फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। एज अ रेक्टिफायर ये काम करता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डायोड वॉल्व वॉज डिस्कवर्ड इन 1904। तो डायोड वॉल्व जो इसका डिस्कवरी कब हुआ था, 1904 में, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन एम्ब्रोस ने किया था, ठीक है। एक्चुअली अ वॉल्व विथ 2 इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड अ डायोड वॉल्व इन फिजिकल लैंग्वेज। तो अगर हम कोई भी 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिस एक वॉल्व इसमें के 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। रेक्टिफायर्स कन्वर्ट, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर। जितने भी रेक्टिफायर्स हैं, डायोड्स हैं, वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। Whereas द इन्वर्टर कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जो हमारे यहाँ इन्वर्टर लगा होता है घर में वो क्या करता है, DC को मतलब डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है AC में। और एमीटर का यूज़ करते हैं करंट मेजर करने में और वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं वोल्टेज मेजर करने में। Whereas द डिवाइस विच शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। मीन्स अगर हमें ये चेक करना है किसी सर्किट में कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, बस हमें चेक करना है करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो कौन सा डिवाइस इसका यूज़ करते हैं AC को से DC में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास होता है रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलिकॉन इज विच टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो सिलिकॉन किस टाइप का मटेरियल है, तो ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन एटसेट्रा सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि ना ही वो बहुत अच्छा कंडक्टर है ना ही वो इंसुलेटर है, ठीक है, बिल्कुल बीच का है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ नॉन कंडक्टर्स। तो जितने भी मतलब सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी ना वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कंडक्टर, बट वो कम होती है इन कंपेरिजन टू, अगर हम कहें मतलब कम होती है कंडक्टर से लेकिन ज़्यादा होती है किससे, इंसुलेटर से, ठीक है। द रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल्स डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका रेसिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी मतलब करंट को रेसिस्ट करने की जो कैपेसिटी है ना वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स।